तो जहाँ तक डीसी साहब को शिकायत गई है, जो आदमी अपनी पंचायत को, अपने पंच को लेकर के साथ नहीं चल सकता, वो आदमी दूसरे आदमियों की कहाँ सुनेगा और कहाँ काम है। मेरे बाढ़ का ग्रामवासी अगर मुझे कहता है तो वो, अगर मैं सरपंच को कहता हूँ तो वो काम नहीं करता है। वो कहता है भी पहले मेरे आके कहो फिर मैं काम करूँगा। अपना साइन करवाना होता है तब तो घर पे आ जाता है साइन करवाने के लिए। मैं सर्वसम्मति से मेंबर बनी हूँ, तो मैंने कहा भी मेरे जो 50,000 रुपये सर्वसम्मति वाले हैं उनसे गांव की लाइब्रेरी में पेयजल की सुविधा की जाए, पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए। तो वो कहता है आज दिया हुआ है, कल दिया हुआ है, परसों लगवाएंगे, कल लगवाएंगे, ऐसे करता रहता है जी। 1 साल हो गया लगवाए। तो कई बार किसी कारणवश चलो मैसेज नहीं लगता है, उसके लिए भी इंसान हमें गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस तरह का हमारे बीच में कोई थोड़ा मोटा मतभेद या कोई गैप आ गया है तो हम उससे बैठकर, हमारा भाईचारा है, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है किसी प्रकार का, सामाजिक, राजनीतिक, पंचायत संबंधित हो, तो सभी बैठकर हम बात करते हैं, आपस में बैठते हैं, सभी की राय लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के गांव गोरीवाला में। यहां पर दरअसल सरपंच की मनमानी को लेकर 9 वार्ड मेंबरों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि सरपंच यहां पर उनकी सुनते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि और उनके ससुर जो है दोनों मिलकर मनमानी करते हैं। किसी भी तरीके की उनसे पूछताछ नहीं की जाती है। जितने भी सरकारी काम होते हैं उनमें अपनी मनमानी जो है वो करते रहते हैं। इनसे कुछ साइन वगैरह या कुछ कहें कि जितना भी फंड आता है उसका लेखा जोखा भी जो है नहीं देते हैं। इसके अलावा ये भी इन्होंने कहा है कि अपनी शिकायत में कि ग्राम सभा की जितनी मीटिंगें होती है वो भी नहीं करवाते हैं, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आनाकानी और अनदेखी करते हैं। तो तमाम पंच हमारे साथ मौजूद हैं, आप देखेंगे तो महिलाएँ भी हैं पंचों में, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा क्या मामला है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामदेव कुलड़िया, पंचायत मेंबर, वार्ड नंबर 9। ये क्या मामला है जी? आपको क्या शिकायत है सरपंच से? हमारे को ये शिकायत है जी, जो भी काम होते हैं गांव में विकास के, उसमें मेंबर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। वहाँ पे कोई उसकी पूछ नहीं होती, क्या वार्ड में काम है, किस मेंबर का क्या काम है, उससे कोई भी पूछता नहीं है। और जो भी काम है वो अपने तरीके से करता है। जैसे वार्ड की कोई समस्या है, मेरे वार्ड 9 नंबर वार्ड है, मेरे वार्ड की कोई समस्या है, मेरे वार्ड का ग्रामवासी अगर मुझे कहता है तो वो, अगर मैं सरपंच को कहता हूँ तो वो काम नहीं करता है। वो कहता है भी पहले मेरे आके कहो फिर मैं काम करूँगा। तो अब आपकी क्या मांग है, क्योंकि आपने शिकायत दी है डीसी ऑफिस में? हमने कल 9 वार्ड मेंबरों ने इकट्ठे होके साइन करके डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, भी इस पे उचित कार्रवाई की जाए। तो क्या मतलब कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं पंचायत के काम में, या आप चाहते हैं कि सरपंच को बदला जाए? नहीं, हमारी तो ये मांग है जी, पहले जो उसने काम किए है पंचायत के उसकी सारी जांच हो, भी उसने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कहाँ पे घपला किया है, कहाँ पे भ्रष्टाचार किया है, जो उस पे उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। आपको भ्रष्टाचार का भी अंदेशा है? मतलब आपको लग रहा है कि ऑडिट होनी चाहिए पूरी? भ्रष्टाचार तो ये है जी, जैसे गांव में कोई विकास कार्य कराता है तो जैसे पुरानी ईंटें हैं वहाँ पे उखाड़ के नई ईंटें लगनी चाहिए, तो वो वहीं पुरानी ईंटें लगा देता है। जैसे गांव में पुली बन रही है या कोई और काम हो रहा है, जैसे जाल बन रही है, तो वो पुराना सरिया, पुराना लोहा, पुरानी ईंटें वो वहीं लगा के उसके ऊपर लिपाई कर देता है। तो आप ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की इस चीज़ की? नहीं, ग्रामीणों ने भी किया, हमने भी किया है, पर हम जो कहते हैं वो ना तो मीटिंग करता है। ग्रामीण कहें तो ग्रामीण ग्राम सभा की मीटिंग नहीं करता है, तो वो जब पंचायत मेंबर की भी नहीं सुनता है तो ग्रामवासी की कहाँ से सुनेगा। तो हमारी तो यही मांग है डीसी साहब से, भी इस पे जो भी भ्रष्टाचार किए है उसकी उचित जांच करके उस पे उचित कार्रवाई की जाए। महिला पंच भी है हमारे साथ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ममता है, मैं वार्ड नंबर 10 की पंच हूँ।
तो आप मुझे ये बताइए कि सरपंच आप लोगों से पूछते नहीं है कोई भी नहीं जी, कभी नहीं पूछते हैं। कोई अपना साइन करवाना होता है तब तो घर पे आ जाता है साइन करवाने के लिए। मैं सर्वसम्मति से मेंबर बनी हूँ, तो मैंने कहा अभी मेरे जो 50,000 रुपये सर्वसम्मति वाले हैं उनसे गांव की लाइब्रेरी में पेयजल की सुविधा की जाए, पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए। तो वो कहता है आज दिया हुआ है, कल दिया हुआ है, परसों लगवाएंगे, कल लगवाएंगे, ऐसे करता रहता है जी। 1 साल हो गया, लगवाया ही नहीं। फंड आ गया है? हाँ जी, फंड तो आया हुआ है पंचायत में। तो अब आप लोग क्योंकि डीसी को शिकायत दी आपने, उपायुक्त को सिरसा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं जी, पूरी जांच हो, पीछे जो काम किया है उसने, उसकी जांच पड़ताल की जाए। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? समेस्ता नाम है जी, 8 नंबर वार्ड में। आप ये बताइए कि जब सरपंच गांव में कोई भी साझा काम करते हैं तो आप पंचों की तो राय मशवरा लेते ही होंगे कि क्या काम हो रहा है? नहीं लेते जी, साइन करवाने आते हैं, साइन कर देते हैं, और कुछ नहीं लेते। क्या ऐसे काम हैं, क्योंकि आप तो खुद है पंच, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं जो है वो भी आगे आ रही है, तो क्या ऐसी मांग है आपकी? यही जी, बस कुछ चाहते हैं गांव वाले को पूरा हो। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार, वार्ड नंबर 13। कि ये जो पूरा का पूरा मामला जो है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सरपंच क्या वाकई नहीं सुनते पंचों की? पंचों की बिल्कुल नहीं सुनते, ग्रामवासियों की भी नहीं सुनते। और जो बस स्टैंड से लेके सरकारी स्कूल तक जो रोड बनाई गई है उसका कोई लेवल नहीं है। स्कूल के अंदर पानी जाता है जी, और दीवार भी गिरी है। जब स्कूल स्टाफ बुलाता है तो सरपंच वहाँ जाता नहीं जी, और कोई भी काम नहीं हो रहा गाँव में, कोई भी काम नहीं। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएंगे जी। जितने ग्रांट थी, हमारे पिछले रिकॉर्ड दिखा जाए, इतने पैसे थे, अब कितने पैसे हमारे पास सुरक्षित है पंचायत के अंदर। तो वो तो आप पंचायत ऐप पे भी चेक कर सकते हैं कि कितना फंड अभी बचा हुआ है और कौन से काम में लगा हुआ है। क्या वहाँ अभी तक अपडेट नहीं किया गया कुछ? अपडेट नहीं किया गया जी, कोई भी रिकॉर्ड है वो हमें नहीं दिखाता जी। पंचों को तो बताते ही होंगे ना कि पंचायत का साझा काम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बताते जी, साइन कराने हमारे पास आते हैं और अपनी मनमर्जी से काम करते हैं जी। तो आप लोगों ने उपायुक्त को शिकायत सौंपी है, उसमें आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। रजिस्ट्रियाँ जो है आपके, अगर कोई जानकार है तो आपसे पूछते हैं, अदरवाइज किसी से नहीं पूछते? नहीं पूछते जी, जो पर्सनली है उनके काम वही खुद अपने आप के काम करते हैं, जो कुछ नहीं करते। जो पंचायत के वार्ड के काम है वो काम नहीं करते। स्कूल में जिस तरह सरकारी स्कूल में वाटर कूलर का बोला था, अभी नहीं लगाया जी। स्कूल से रोज तो आप लोग डीसी साहब से मिले थे तो क्या कुछ कहा उन्होंने, और क्या आपकी मांग है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी शिकायत कल दे के आगे, कहते हैं आगे कार्रवाई हम देखेंगे करके। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? जगदीश कुमार। बताइए मुझे कि सरपंच प्रतिनिधियों से दिक्कत है, सरपंच से है, या पंचायत के काम से? और सारी दिक्कत ही दिक्कत है। जब भी चालू लाइव दिखाऊँ था, मेरे साथ निकलोगा 2 मिनट के। मंदिर है जटे 1000 लोग रोज आवाजाही हुए, बिगड़ी की ना तो सफाई होने लग रही है। और तनके बताऊँ पूरी यानी पौनी गली बंद पड़ी है वहाँ भी, मगर मेरे गांव का 1000 लोग दिन रात आवे जावे ना कि कोई मतलब लाइव। अभी थाने 2 गलियाँ दिखा दूंगा जी की मतलब पता नहीं कितनों बजट पास होगी वे बनी है। बा मैं अभी आज 4 दिन हो गया बारिश बंद हुई ना, अभी पानी खड़े हुआ। मेनली प्रॉब्लम तो बारिश आवाज थे, लाइव भी देख ली मारा तो क्या तो काम सरपंच सही से नहीं कर रहे? वो जी सही लाइव देख लो जी, सही करा तो फिर इतना थोड़ी होगा आज तक। आप गांव वालों की क्या मांग है, मतलब प्रशासन से? पंचों ने तो लिख के दे दिया डीसी साहब को कि ऑडिट किया जाए, जांच की जाए, हमें भ्रष्टाचार लग रहा है पूरा। तो जी जटा सारी बात सही है तो फिर सही निकलेगी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राम कुमार है। बताइए मुझे, फिर गांव वालों को सरपंच से दिक्कत है, किससे दिक्कत है आपको? सरपंचों में दिक्कत ही मानो तो जब काम ही मानो पूछे ही ना जदे। अब कितनी तो अटे कितनी मोटी धर्मशाला है, कुमार धर्मशाला, कम 6-7 मकान आ तोड़ गिर बेच दिया। अड्डो बनेड़ो बस अड्डो बटे वो फोड़ दियो। हरिजन चौपाल बनेड़ी सारा फोड़ के ईंटा बेच दी भाई। आगे सड़क जुटियाल सड़कों ले गिर कम 700-800 फुट लंबी सड़क है, बिंग ईंटा काट के बेच दी भाई। कठिन दिखावे माने, और सारो भ्रष्टाचारी है जी। फिर और आगे 6-7 गांव के लोग क्या चाहते हैं? 6-7 आरटीआई पहला लगेड़ी है, फिर समझो तो जी। फिर अब आप लोग क्या चाहते हैं गांव के? सरपंच बदली जाए बड़ी है मार तो। सरपंच बदलाव चाहूँ जी मैं, बदलाव चाहते हैं आप? हाँ। ये उन वो कारणों की वजह से कि आपसे एक तो गांव वालों से भी नहीं पूछते कि कौन सा काम का क्या करवाना, ना पंच से। भ्रष्टाचार जो दिखे था ना बता ही दियो, कितनी ईंटा गई है। इसकी शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? शिकायत हो है पहला 2-3 बारी। हाँ जी, क्या नाम है जी? वेद प्रकाश जी।
ये बताइए कि सरपंच प्रतिनिधि पर मनमानी के आरोप लगे हैं, पंच भी लगा रहे हैं, गांव वाले भी लगा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्या करना जी, 2 नंबर का काम करता है जी। जो पुरानी ईंटें उखाड़ते हैं ना, उस पर लगा के लिपापोती कर देते हैं और नई ईंटों का बिल बना देता है जी। हमारे रामबाग में तो 4 दीवारी खींची है जी, सारे टोटल पुरानी ईंटें लगा दी उसमें और ऊपर लिपाई कर दी कि मैं ऐसे ही करूँगा क्या है। तो सब 2 नंबर का काम करता है। जो जाड़ गिरिया नालियों पर है, वो कबाड़ के से ले गए लोग और उसका बेल्ट करके घेर देते हैं, असली का माल ले लेते हैं। वो सारे उखड़े पड़े हैं जी। तो आप ग्रामीणों ने वीडियो एसडीएम वगैरह को शिकायत दी? दे रखी है जी, शिकायत दे रखी है, वीडियो साहब को दे रखी है, डी साहब को दे रखी है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी काम सही होना चाहिए, हैं 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए। जो कर रखा है गपला, उसकी जांच होनी चाहिए, है। ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? सतीश नाम है वैसे। मुझे ये बताइए कि सरपंच प्रतिनिधियों पे आरोप लगे हैं, 2 प्रतिनिधि ये शिकायत में बताते हैं कि एक तो सरपंच के पति और एक ससुर, दोनों अपनी मनमानी करते हैं, पंचों की भी नहीं सुनते, तो लोगों की कहाँ सुनेंगे? भाई साहब, इसमें लाइव एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, तो जहां तक डीसी साहब को शिकायत गई है, जो आदमी अपनी पंचायत को, अपने पंच को लेकर के साथ नहीं चल सकता, वो आदमी दूसरे आदमियों की कहाँ सुनेगा और कहाँ काम करेगा। बस स्टैंड पर मंदिर वाली गली में 17 मरले जगह पंचायत की है। उस जगह की सफाई करवाने के लिए मैं मतलब लिटरली आपको बोलूं तो पिछले 1.5 साल से मैं सरपंच साहब को फ़ोन कर रहा, उसके फादर सरपंच साहब को फ़ोन किया, उसके फादर साहब को फ़ोन किया, उनको बोला भी इसकी यहाँ जो बीच में दुकानें बनी हुई है, मार्केट बनी हुई है, साफ़ सफाई रखना तो पाप नहीं है ना। हर रोज़ मतलब डॉक्टर साहब आज करेंगे जी, अब की बार देखते हैं जी। लिटरली हमने क्या किया कि 20 दिन पहले मैंने खुद बुला करके सफाई करवाई, लोडर बुला के सफाई करवाई। लोडर वाले को बोला, सरपंच ने अपने 2 बंदे भेजे, कहते जी ये तो पंचायत काम कर रही है। पंचायत काम कर रही होती तो लिटरल जो उसका बिल है, उसका सिस्टम है, वो पंचायत ने करना चाहिए था। हमने अपने मतलब अपने खुद के फंड से उस जगह को साफ करवाया है, उस जगह में पौधे लगवाए हैं। वहाँ पर एक बड़ का पीपल है, एक बड़ है, एक पीपल का पेड़ है और एक त्रिवेणी लगी हुई है। हमने सरपंच साहब को बोला भी सरपंच साहब इस जगह को जो पुराने मतलब पेड़ हैं, 100 साल पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों को तो आप बचा लो। सरकार भी उसको करने के लिए बोल रही है, लेकिन सुनी नहीं है कभी भी। मैंने बहुत बार, मैं कम से कम 5 बार इनके घर गया हूँ, 40 बार फ़ोन इनको किया है। अगर फ़ोन की हिस्ट्री चाहिए तो मैं आपको जूम हिस्ट्री दे देता हूँ। फिर करते क्यों नहीं है? उस काम को करने के लिए भी, जो छोटा सा काम है, उस काम को करने के लिए भी मतलब दुकानदार लोग हैं, उन आदमियों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। साफ़ सफाई का काम भी अगर हम नहीं करवा सकते हैं ना, तो स्वच्छ भारत वाला जो नारा है वो ख़त्म है। सबसे पहले हमें हमारी जगह जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह को तो साफ़ करना चाहिए ना। उस जगह में भी दिक्कतें आई, कह को आके 1.5 साल तक वेट किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर लिटरली हमने खुद किया है जी। और एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा, एक इस गाँव का वोटर होने के नाते भी, जिन लोगों ने सरपंच को बनाया है, वोट दिए हैं, वो लोग चाहते थे कि हमारे गांव का विकास हो। आपने भी देखा है, जैसे गोरीवाड़ा गांव है, गोरीवाड़ा सब तहसील है जी, और डबाड़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो गोरीवाड़ा के आसपास जितने 20 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें आती है। अगर हम काम करें तो ये बताओ हमारे गाँव में किस चीज़ की सुविधा नहीं है? पुरानी PSC हमारे गाँव में है, वेटनरी हॉस्पिटल हमारे गाँव में है, सोसाइटी हमारे गाँव में है, 3 तरह के बैंक हमारे गाँव में है। जो चौरास्ता लगता है, अगर इसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो विकास कहाँ होगा जी? रामपुरा रोड को आपने खुद देखा है, एक ट्यूबवेल लगाया गया है, उसका फंडिंग आई डोंट नो कि कितना फंडिंग किया गया है। अरे जितना भी फंडिंग किया गया होगा, पहली बरसात आई है ना, पानी की वो हालत है, आप लाइव देखो उसको जा करके। फिर उसमें किया क्या गया है ये बता दो। एक बार फिर मैं तो प्रशासन से यही डिमांड करूँगा, प्रशासन से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें इन्होंने बनाई है उनकी पूरी उचित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे लोगों ने बताया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, जैसे लोगों ने बताया भी 4 दीवारी जहाँ की गई हैं, ईंटें इस तरीके से लगा दी गई है। भाई इसकी इंक्वायरी करवा लो। जहाँ ईंट, जहाँ 4 दीवारी बनी है उसको तोड़ के देखो, 10 आदमियों के सामने लाइव करवा लो। अगर पुरानी लगी हुई है तो रिवाइवल आना चाहिए उसका। और जो हमारे ग्रामीण गोरीवाड़ा के लिए जो फंड लगा है उसका सदुपयोग करना चाहिए। मैं तो एक बार फिर यही कहूँगा कि फंड का सदुपयोग करते हुए ग्रामीण विकास के लिए काम करें। ग्रामीण विकास के लिए काम करेंगे तो हम सारे जितने भी मेरे गांव के लोग खड़े हैं सारे यहाँ साथ देने को तैयार हैं। यानी गांव से भी पूछताछ हो और पंचों से भी पूछ के और राय मशवरा करके काम करना चाहिए। देखो मैनेजमेंटल, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, मेरे गाँव में 13 वार्ड है जी। 13 वार्ड में से हमने तो इलेक्ट किया है ना एक वार्ड के एक मेंबर को। अगर मेरे को प्रॉब्लम होगी मैं किसको कहूँगा? मेरे वार्ड का जो मेंबर है, मैं उसको कहूँगा भाई इस गली में दिक्कत है, इस नाली में दिक्कत है। जब मैं मेरे वार्ड का मेंबर जो है अनिल कुमार,
मैंने उनको 50 बार बोला भी भाई साहब इसकी सफाई करवाओ, कहते हैं भाई साहब करवाते हैं जी। मैंने सरपंच साहब को बोला है, मैंने कहा जानने के लिए जब मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया उसके बाद मैं खुद लगा रहा, फिर भी नहीं हुआ। लिटरली जो आदमी 13 आदमियों को साथ लेकर के नहीं चल सकता तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इस बारे में सरपंच प्रतिनिधि जयपाल बग्गी क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, गांव में हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो परमात्मा में भी कमियाँ निकाल देते हैं लोग। मैं तो एक इंसान हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है। तो हमारे जितने भी मेंबर साहिबान हैं, भाई बंधु हैं, ग्रामवासी सारे हमारे भाई हैं, मेरे पिता समान हैं, तो सभी से पूछ कर ही काम किया जाता है। तो गांव में काफ़ी काम करवा रखे हैं, सभी का रिकॉर्ड पूरा है। और मेरी मिसेज है सरपंच, बैठक में जाती है, उसका बाकायदा उसकी वीडियो फ़ोटो है और रिकॉर्ड में सभी मेंबरों के साइन वगैरह हैं। तो सभी को एक ग्रुप बना रखा है ग्राम पंचायत गोरीवाला के नाम से, उसमें मैसेज भी डाल दिया जाता है। तो काम कई बार हमारे को भी हो जाता है, मेंबर है वो भी इंसान ही हैं, उनको भी कई बार काम हो जाता है, आ पाते हैं नहीं आ पाते। तो कई बार किसी कारणवश चलो मैसेज नहीं लगता है, उसके लिए भी इंसान है, भी गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस तरह का हमारे बीच में कोई थोड़ा मोटा मतभेद या कोई गैप आ गया है तो हम उससे बैठ कर, हमारा भाईचारा है, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है किसी प्रकार का, सामाजिक राजनीतिक पंचायत संबंधित, तो सभी बैठ कर हम बात करते हैं, आपस में बैठते हैं, सभी की राय लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को लगता है या कई बार किसी को हो जाता है तो इसके लिए तो हमारे गांव के हैं, बड़े भाई हैं मेरे मेंबर में, अगर उनको लगता है, उनके मन में है भी हम मनमानी करते तो इसके लिए हम समझ आ सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोगों ने, जनता ने, हमारे ग्रामवासियों ने हमें गांव के विकास के लिए चुना है। तो सरपंच हर कोई तो बन नहीं पाता, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए गांव के बारे में सोचना पड़ता है, तभी लोग चुनते हैं। तो अगर कोई ना कहीं कोई कमी रहेगी उसे सुधारने का करेंगे। और कई बार चलो नहीं बुलाया गया आगे से, उसका इस चीज़ का हम मुझे भी खेद है, हम ख्याल रखेंगे, प्रॉपर ढंग से हम मीटिंग बुलाया करेंगे, जो भी हमारे मेंबर साहिबान कहेंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। और मेरे सुनने में आया थोड़ा भी, जो हमारा जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं उसका खाता इंडोसेट बैंक में है। एक मेंबर साहिबान ने पानी के वाटर कूलर को लगा दिया है, बाकी 4 या 5 मेंबर उनका उसी तरह वो पैसे इंडोसेट बैंक में है। उसकी स्टेटमेंट वगैरह अगर आप कहोगे तो मैं वो मीडिया में भी जारी कर सकता हूँ। और डीसी साहब को शिकायत लगाई है, मैं हमारे अधिकारीगण हैं पंचायत डिपार्टमेंट के, डीसी साहब का पूरे ज़िले के हैं, तो आप उनसे मैं कहूँगा भी आप जांच करवाएं। अगर हमारी कोई गलती है तो जो बनती कार्रवाई हमारे पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉक में कई बार कोई बिल्डिंग फूट जाती है, उसमें कुछ ईंटें बच जाती है तो उसका रेजुलेशन डलता है। तो आप स्टॉक में ईंटें हम प्रस्ताव डाल के भी, यहाँ पर पुरानी ईंटों का प्रयोग किया गया है तो उस प्रस्ताव में लिखा होता है बाकायदा ये चीज़। तो हमारे जैसे पंचायत BDO साहब हैं, पंचायती राज के हैं, या हमारे DC साहब हैं, मैं कहूँगा भी जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शॉर्ट आउट चल रही है बात सभी के साथ, हमारे भाई हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, जो है गैप वो दूर कर दिया जाए। मेरा नाम सोनिया जी, मैं ਪਿੰਡ ਗੋਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਮੈਥੋਂ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ।